संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
नमस्कार दर्शकों। कहा जाता है कि जो असंभव को संभव कर दे वही सच्चा भगवान होता है, वही पूर्ण परमात्मा होता है। आज के दौर में मेडिकल साइंस ने कई अद्भुत उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन कई बार जब कर्मों की मार लगती है तो विज्ञान को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। ऐसी ही कहानी है बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ के रहने वाले प्रशांत कुमार जी की। प्रशांत कुमार जी पहले देवी दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें सिकलिंग जैसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया, जिसका इलाज करवाने के लिए प्रशांत कुमार जी अस्पताल में गए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। आज प्रशांत कुमार जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखी हूं। मेरी लाइलाज बीमारी भी छूमंतर हो गई है। दर्शकों, ये कैसे हो सकता है कि जो भक्ति साधना संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, उससे लोगों के लाइलाज रोग ठीक हो रहे हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं प्रशांत जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार साहू है सर। प्रशांत जी आप कहाँ से हैं? जी मैं सुभाष वार्ड भाटापारा छत्तीसगढ़ से हूँ सर। प्रशांत जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 17 अक्टूबर 2017 को लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम पारंपरिक जैसे कि पूजा पाठ में जो विधि करते हैं, उसी आधार पे हम अपना इष्ट मानकर देवी दुर्गा मैया का और बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भक्ति करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर बहुत से ऐसे ऐसे शारीरिक जो कष्ट थी, जो हम भक्ति जो जरूर करते थे, धार्मिक जिस प्रकार से हमारे गुरुओं ने और धार्मिक गुरुओं के द्वारा बताया गया था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते थे, नवरात्रि में भी जाते थे, नवरात्रि का उपवास भी रखते थे, और इसके बावजूद भी जहाँ भी हम जाते थे वहाँ पे हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता था। और सर जैसे कि हम जितना भी भक्ति करते थे उससे कोई भी लाभ नहीं मिला, तो हमें ये भी लगा कि वाकई में कि यहाँ की ईश्वर है या नहीं करके। तो इस आधार पे हमने संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, ज्ञान गंगा, यह बुक हमें मिला, प्राप्त हुआ। हमारे बड़े पिताजी वो पहले 2013 से नाम दीक्षित हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसा पूर्ण संत है जो हर एक बीमारियों का से लेकर के हमारे जीवन का जन्म मरण का रोग जो है वो ख़त्म कर देते हैं। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, लाभ तो इतने हैं सर, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से कि वो हम गिनती के लिए बखान नहीं कर सकते। बस कुछ कुछ ऐसा लाभ है जिसे मैं आज आप सभी को बताना चाहूँगा। पहला लाभ तो ये है कि मैं सन 2008 से एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी और भूत प्रेत की बाधाएं दोनों एक साथ थी। मेरा शरीर अभी आज जितना आप देख रहे हैं, इससे 4 गुना ज़्यादा मेरा शरीर सूजन हो जाता था। सूजन होने के कारण मैं ना चल पाता था, ना उठ पाता था। डॉक्टर के जो इंजेक्शन डेली में मुझे लगता था मेरे बॉडी को, तो डॉक्टरों ने ये बोला कि आप ऐसे तो जिंदा नहीं रह पाओगे, आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। बट झाड़ फूक भी करवाए, जो जहाँ बोले वैसा गए। बट इस कारण से अब मुझे भी नहीं लगा, मैंने भी घर वालों को बोल दिया कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे बॉडीज़ में आ गई है, तो मुझे नहीं लगा कि अब मैं ज़िंदा रह पाऊँगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो द्वारा हम इस मार्ग पे जब आए तो हमें पता चला कि वाकई में वो प्रॉब्लम हमें क्यों आ रही थी। एक और लाभ है, एलर्जी के बाद हमें एक और प्रॉब्लम हुआ, 1.5 साल पहले की बात है, सन 2018 की। उसमें एक कार्डियल अरेस्ट की जो प्रॉब्लम आती है, हार्ट पेशेंट जिसे बोला जाता है, अचानक से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम आने लगी, जिस कारण से मैं 18 नाइट तक और 18 डे तक के ना मैं ठीक से चैन से सो पाता था, ना जाग पाता था। मेरे हार्ट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था। तो हम उस टाइम भी उपदेशित हो चुके थे, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हमने नाम दीक्षा ले रखा था। फिर हमें लगा कि हम कहीं पे चूक कर रहे हैं, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो सत्संग के टाइम पे और हमारे गुरुजी का जो नंबर आता है, उस नंबर पे कॉल किया। कॉल करके वहाँ सेवादारों को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमें प्रार्थना नंबर लगवाए। प्रार्थना नंबर लगाने के बाद वहाँ से जैसे ही मेरे को प्रार्थना का आदेश आया सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का, जैसे ही प्रार्थना का नंबर आया उतना टाइम
आते ही जब बोले कि कबीर परमात्मा दया करेंगे, उतना ही टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून और एहसास हुआ कि मेरी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो चुकी है। सर, मुझे आप सभी को पता होगा कि सिकल सेल एनीमिया का जो बीमारी होती है ये आनुवंशिक होता है। आनुवंशिक मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती है। जो ये बीमारी है ये कभी किसी के बॉडी में जो आ जाती है ये बीमारी, तो ये कभी नष्ट नहीं होता। ये आपके में और आपके बच्चों के शरीर में इस प्रकार से आपके हमेशा आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएगी। मुझे भी जब डॉक्टर ने बोला कि आप टेस्ट कराओ, सिकलिंग का आपको प्रॉब्लम हो सकता है करके, जब मैंने टेस्ट कराया तो उसमें सिकलिंग का पॉजिटिव आया। पॉजिटिव में मुझे 8% सिकलिंग हुआ, जिसमें से वो मेरा फर्स्ट स्टेज था। इसका 3 स्टेज होता है, जिसमें तीसरा स्टेज ज़्यादा ही खतरनाक होता है, जिसमें ब्लड की चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। इंसान के बॉडी में ब्लड बनना बंद हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मैं आया, तो उसके बाद मुझे ये लाभ हुआ कि जो सिकलिंग का मेरा प्रॉब्लम था, ये जो कि आनुवंशिक बीमारी है, जो किसी की भी इंसान के शरीर में अगर हो जाए तो ये बीमारी कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे पूर्ण परमात्मा है जो कि मेरे सिकलिंग का जो बीमारी है वो बिल्कुल ही निगेटिव कर दिया गया। और जब भी मैं आज भी अगर मैं सिकल सेल का टेस्ट कराता हूँ तो वो क्या होता है, निगेटिव में ही आता है। तो आज जो भी मेरा सिकल सेल का टेस्ट किए थे, जो मेरा रिपोर्ट देखते थे, मेडिकल जो चेकअप करते हैं क्लिनिक में डॉक्टर्स और पैथोलॉजी लैब वाले, तो इन लोग क्या होता है, हैरान हो जाते हैं कि ऐसी जो बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती, तो ये बीमारी आपकी कैसे ठीक हो गई करके। तो ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी ये सभी बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको जीवन भर, जिंदगी भर आपको फोलिक एसिड का जो टेबलेट आती है वो खानी पड़ेगी, साथ में परहेज भी बहुत करना पड़ता था। ये सब्जी ना खाओ, वो ना करो। और जैसे कि सब्जियों में मैं नाम बता दूं, लाल भाजी, पालक भाजी, जो हर एक डॉक्टर एडवाइस करते हैं जब तबीयत खराब होता है तो, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें खाना मना था। मैं केवल गिनती में 2 ही 3 सब्जी खा पाता था। पहला फूल गोभी हो गया, दूसरा टोमेटो जिसे हम लोग बनाते हैं, और तीसरा में दाल। बस ये 3 चीज़ों का ही सेवन करता था, जो कि परमात्मा संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से आज ये सभी प्रॉब्लम मेरा ठीक हो गया। आप मेरा रिपोर्ट भी देख सकते हैं सिकल सेल का, आप सभी देख सकते हैं मेरा सिकल सेल का रिपोर्ट, जो कि यहाँ पे लिखा है 8% पे पॉजिटिव, जो कि अब संत रामपाल जी महाराज जी से मैं जब नाम दीक्षा लिया उसके बाद का रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें मेरा रिपोर्ट -VE लिखा है। मतलब पॉजिटिव के जगह निगेटिव में आया है। अभी भी जितना भी रिपोर्ट मैं देखता हूँ तो मेरा रिपोर्ट जो है निगेटिव में ही आता है। जबकि सिकल सेल वालों का एक और बात बता दूं आपको, रिपोर्ट में जो भी सिकल सेल में जो व्यक्ति रहते हैं उनका HB हीमोग्लोबिन नहीं बनता। मेरा हीमोग्लोबिन यहाँ पे 14.8 ग्राम है और यहाँ पे और उसका वृद्धि हो चुका है, जबकि सिकल सेल वालों का जो हीमोग्लोबिन रहता है वो नहीं बनता। सर, क्या काम करते हैं आप? सर, मैं अभी फ़िलहाल ग्रेजुएट हूँ। प्रशांत जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपने एक बीमारी का नाम बताया, सिकल सेल। डॉक्टर्स ने आपको बता दिया था कि ये आपकी वंशानुगत परेशानी है और इसमें आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती। आपने पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखाई, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाई, जिसका मेडिकल साइंस में भी प्रमाण है। तो सर, ऐसा कैसे संभव हो रहा है, जिस इंसान को मेडिकल साइंस रिजेक्ट कर देता है उसको संत रामपाल जी महाराज ठीक कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस रहे चाहे जो भी रहे दुनिया में, जिस प्रकार से भगवान होती हैं उसी प्रकार से प्रेतात्माएं भी होती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी आज पूर्ण सदगुरु देव जी हैं, जो कि उनकी साधनाएं ही कुछ ऐसी है जिनका शास्त्रों के अनुसार अगर हम सही भक्ति करेंगे, सही राह हम चलेंगे, जिस प्रकार हम 2 और 2 4 पढ़ते हैं, अगर कोई गुरु जी हमें 2 और 2 5 पढ़ाते हैं तो वो गलत है। तो अगर आप सही राह पे चल रहे हो तो आपको किसी भी बीमारी का, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अगर आप सही भक्ति करोगे, उनकी भक्ति कराने का जो मार्ग है, उनसे नाम दीक्षा जब लेते हैं तो कुछ नियम हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने पे जो नियम है फॉलो करते हैं हम लोग, जो आजीवन सांस तक हम पालन करते हैं, उस नियम पे अगर हम रह कर साधना करते हैं, भक्ति करते रहेंगे, तो ये सब तो छोटी छोटी ही प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी है। आप सबको एक बात बता दूं, जिस प्रकार हार्ट पेशेंट रहे चाहे वो कैंसर का रोगी रहे, सभी का बीमारी का इलाज
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही ठीक हो जाता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण सदगुरुदेव जी हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने आपको बता दिया था कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। आपने पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखाई और नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाई। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जो भी दर्शक आज मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं करबद्ध होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूं कि आप सभी भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने। उनका ज्ञान अनमोल है बहुत ही, और इस संसार में अद्वितीय ज्ञान है। उनके जैसा ज्ञान किसी भी धार्मिक गुरु के पास नहीं है। तो आप सभी लोग भी मेरे जैसे ही लाभ अगर चाहते हो या लाभ पाना चाहते हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भक्ति बताई जाती है, उनसे आप नाम दीक्षा लो और आप अपना कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, आइए सुनते सृष्टि रचना में संत रामपाल जी महाराज आगे क्या बताते हैं। और आज से तुझे यहां से देश निकाला दे दिया है परमपिता परमेश्वर ने। सतलोक से निकाल दिया तुम्हारे को 21 ब्रह्मांड समेत दोनों, यहां से निकल जाओ तुम। इतना ही कहा था, उसी समय ये 21 ब्रह्मांड वहां से ऐसे चल पड़े जैसे विमान स्पीड पकड़ लेता है। और इस प्रकृति देवी से, दुर्गा से परमात्मा ने कहा कि बेटी, तुमने अपने पैर पे आप कवाड़ा मारा है, अब तुम सब इच्छा से इसके साथ जा रहे हो। और पिताजी के दिल से तुम उतर गई, क्योंकि वहां परमात्मा अपना रूप बदले हुए खड़े थे। अब तुम यहां नहीं रह सकते। 21 ब्रह्मांड सतलोक से चले और सत्यलोक से, बाहरी अक्षेत्र से, सीमा से 16 शंख कोश, जैसे अरब खरब है, नील पद्म 10 पद्म, फिर शंख 10 शंख, ऐसे 16 शंख कोश। एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है। 48 शंख किलोमीटर समझो, ये 21 ब्रह्मांड आगे। दर्शकों, आज तक भक्त समाज को अधूरा ज्ञान होने के कारण सृष्टि रचना की जानकारी सुनते समय अनेकों शंकाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यहां आपको एक शंका यह भी हो सकती है कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतलोक में कोई विकार नहीं है, तो फिर अक्षर पुरुष को क्रोध क्यों आया? हम सब आत्माएं काल निरंजन अर्थात क्षर पुरुष पर मोहित क्यों हो गई? क्षर पुरुष ने प्रकृति देवी के रूप पर मोहित होकर दुष्कर्म क्यों करना चाहा? ये सब विकार क्यों उत्पन्न हुए? दर्शकों, आपको बता दें कि सत्पुरुष ने परीक्षा लेने के लिए व सबक सिखाने के लिए यह लीला की थी। परीक्षा में जो फेल हो गए उनको सतलोक से निकाल दिया। इसीलिए अब सतलोक में निर्विकार परमात्मा के साथ निर्विकार आत्माएं रहती हैं। जैसे दूध से प्रथम मक्खन बनता है, फिर उसको गर्म किया जाता है। इस दौरान जो मैल निकलता है उसको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद सिर्फ शुद्ध घी रह जाता है। यदि उस मैल को न निकाला जाए तो उस शुद्ध घी को भी खराब कर देता है। ठीक इसी प्रकार इस प्रक्रिया को समझें। अब ज्योत निरंजन ने सोचा कि जो मेरे साथ होना था वो तो हो चुका है, और मैं यहाँ का फुल फ्लैज हो गया, इंडिपेंडेंट हूं, अब अपनी मर्जी चलाऊंगा। इसने फिर से उस दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार शुरू किया, श्री देवी के साथ। श्री देवी ने, दुर्गा ने फिर कहा कि ज्योत निरंजन यानी क्षर पुरुष, तू आंख खोल ले। देखो, परमात्मा ने मुझे शक्ति दी है, वर्ड पावर दी है, शब्द शक्ति दी है। मैं वचन से जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी तेरे यहां संसार के लिए। तू ये मैथुन सृष्टि प्रारंभ मत कर। लेकिन ये नहीं माना। दुर्गा ने फिर याचना की कि देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और दूसरे मैं तेरे पेट से निकलकर तेरे शरीर से बाहर आई हूं, मैं तेरी पुत्री होगी। तू किसी नाते की तो लाज रख ले। लेकिन इस ज्योत निरंजन क्षर पुरुष ने उसकी एक नहीं सुनी।
तो उसमें परमात्मा ने इस लड़की को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। अपने आत्माओं, जैसे आप सुनते रहे हो, जैसे ब्राह्मण लोग बच्चों का विवाह कराते हैं, जब उनके फेरे कराते हैं, हमने खूब सुना करते हम, वो क्या कहा करते, सटाट यहां से करा करते, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री। तो हमारे कोई बुद्धि में नहीं आया करते, हमने सोचा इनका कोई सेंटेंस श्लोक होगा, ऐसे बोलते ही। तो यहां परमात्मा से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहा कि काश्यप गोत्रा और काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, वो बाण बहन ब्याह घर लाया। अब एक ही गोत्र की शुरू में ही बोलता है ब्राह्मण फेरे कराने वाला काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, तो दोनों बाण भाई तो शुरू में बढ़ा दिए उसने। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, यानी उस पंडित ने ये वचन बोला, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, बहन ब्याह घर लाया। एक समय ये दास एक किसी प्लाट के सिलसिले में किसी के साथ कोर्ट में गया हुआ था, कचहरी, इसमें तहसील में, पहले की बात है जब सर्विस करता था। तो वहां एक नंबरदार था जो वहां गवाही गुई देते हैं, वो वहां रहते हैं तकरीबन। तो वहां कोई बात चल रही थी उनकी किसी पॉइंट पे, वहां कोई केस था, किसी लड़की ने अपने ही किसी गोत्र के लड़के से कोई विवाह करने की चेष्टा की थी, तो वहां जिक्र चल रहा था। तो वो नंबरदार कह रहा था कि भाई मेरे 3 ब्याह हो लिए, तीसरा ब्याह ही है, पहले वाली से एक बच्चा हुआ था, उसकी मृत्यु होगी, फिर दूसरा विवाह करा हुआ भी ऐसे किसी कारण से नहीं साथ रह पाई, उसकी भी मृत्यु होगी, और तीसरा ही करवाया है 10 वर्ष तक। तो तीनों बार पंडित ने अंबाण भाई तो शुरुआत बना दिए थे, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, आप ना याद होता आप भी दान कर लियो, ऐसा वो कह रहा था। तो फिर तो सब का याद आवे, वो बोले वचन, और पंडित जी भी वहीं खड़ा था एक। तो उससे पूछ रहे थे भाई पंडित जी न्यू क्यों कहते हो तुम? वो बोला हमने नहीं पता, हमारे सारे कहते हैं, हम भी ऐसे कहते हैं। तो यहां परमात्मा ने बताया है, गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, बाण ब्याह घर लाया। तो ये वहां से बिजली गिरी है। या दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन जुल्म ना करे, पहले तो मैं तेरी बड़ी बहन, अब मैं तेरे पेट से बाहर आएगी निकल के तेरी बेटी होगी, तो कोई से नाते की तो लज्जा रख ले, तुझे यहाँ जीव चाहिए मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इसने एक नहीं सुनी, युवा लड़की के ऊपर आसक्त हुआ, फिर वो नीचे आगे। तब इस काल ने ज्योति निरंजन अपने नाखूनों से अभद्र तरीके से और आध्यात्मिक शक्ति से लड़की को प्रजनन इंद्रिय लगाई। दर्शकों, अब आपको ये शंका हो सकती है कि बाद में प्रजनन इंद्रिय कैसे लग सकती है। आपकी इस शंका के समाधान के लिए आपको एक इंटरव्यू दिखाते हैं। दर्शकों, अभी आपको एक ऐसा अनुभव सुनाते हैं जो दुनिया में आपको कहीं और बड़ी मुश्किल से सुनने को मिले, क्योंकि ये आप अभीति एक ऐसे पिता की है जिसकी इकलौती संतान ने किन्नर के रूप में जन्म लिया। अपने बच्चे के भविष्य को लेकर और उसकी जिंदगी में आने वाली अपार पीड़ाओं का आभास इस पिता को अंदर से झकझोर रहा था। लेकिन कहते हैं कि असंभव को संभव कर दें, उसे ही तो भगवान कहते हैं, उसे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं। और इनके भगवान थे संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने एक किन्नर बच्ची को साधारण स्वस्थ करके समाज में सम्मान से जीने का अधिकार दिया। सुनिए इनकी आप बीती। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? बैजनाथ दास। कहाँ से आए हैं आप? हम एमपी के रहने वाले हैं, जिला श्योपुर, तहसील विजयपुर, ग्राम उपचा। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 21/9/2018 को।
सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी सभी की करते थे, देवी देवताओं की, जैसे भैरव है, दांगी अपने वहाँ और भी देवताएं हैं, उन सभी की भक्ति करते थे हम। सर, जो आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, इन सब से क्या आपको कोई लाभ भी मिले? नहीं सर, कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ हमें। हम भक्ति करते थे तो जैसे पहले से भक्ति करते आए तो हम भी करते रहे ऐसे ही, हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको भी 5 ही दिन हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए, तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद कोई अनुभव भी हुआ है? 21/9/2018 को हमने नाम दान लिया था परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, और हमारे साथ में एक हमारी भाई की छोटी बच्ची है, उसके साथ में चमत्कार हुआ था। उसके जब हमने प्रण कर लिया था कि हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेंगे, बच्ची हमारी जी आंगन में खेल रही थी, तो हमारी दादी और मम्मी की नज़र बच्ची पे पड़ी, जब कपड़े नहीं पहन रही थी बच्ची, तो उनको पता चला कि इस बच्ची में तो कमी है, और हमें आज तक बिल्कुल पता भी नहीं चला कि हमारी बच्ची ऐसी है। आपकी जो दादी थी और बच्ची की जो मम्मी थी, उन्होंने बच्ची को देखा, तो ऐसी क्या कमी दिखी बच्ची में कि उन्हें पता चला कि बच्ची में कमी है? हाँ सर, उस बच्ची के गुप्तांग नहीं थे, जो उसे हम जननांग बोलते हैं, वो नहीं थे। केवल जो पेशाब की रास्ता होती है वो रास्ता थी मात्र, और सब पे बिल्कुल जैसे पट्टी जैसी थी बिल्कुल। और हमने दूसरे दिन ही उस बच्ची को दिखाने डॉक्टर को ले गए हम, तो डॉक्टर से परामर्श किया तो डॉक्टर बोले कि अभी बच्ची छोटी है, तो बच्ची को 7 साल की होने दो, 7 साल बाद जैसे हम अल्ट्रासाउंड लेके तो यह पता चलेगा कि बच्ची का ऑपरेशन हो भी सकता है या नहीं। तो जैसे बच्चे इतना हमें जानकारी मिली तो हम घर पे वापस आए, तो घर पे वापस आकर के सभी घर वाले हम परेशान हुए कि इस बच्ची के क्या होगा, कैसे क्या, माने बहुत दुखी हुए सभी। तो हमारे मम्मी पापा, दादा दादी और चाचा चाची तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से 2013-14 से जुड़े हुए थे। तो मम्मी ने परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, हम तुमसे जुड़े हुए हैं, तो हमसे माने जैसे जगत के लोग पहले से भी कहते हैं और अब क्या कहेंगे कि आप कैसे गुरु से जुड़े हो और आपके घर में ये क्या हो रहा है। तो बहुत दुखी हो रही थी मम्मी। तो उन्होंने परमात्मा से कहा, संत रामपाल जी महाराज से, कि हे प्रभु आप ही जाने, इस बच्ची को आप ही ठीक कर सकते हैं, अन्यथा कोई कर नहीं सकता है। तो बहुत दुखी होकर रोके मम्मी ने बोला, तो परमात्मा ने जैसे 20 दिन नहीं हुए तो ऐसा चमत्कार कर दिखलाया कि मम्मी और जो बहू है हमारी, तो बच्ची को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। तो उस समय ऐसी आवाज़ आई जैसे कपड़ा फाड़ते हैं हम, जैसी आवाज़ आई तो मम्मी ने बोला कि ये आवाज़ किसकी आई है। तो बोला कि जैसे कि मम्मी गैस पास हुई होगी। तो ऐसा ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में मम्मी ने देखा बच्ची को, तो बच्ची को देखा तो बिल्कुल बच्ची बिल्कुल सही जैसी की तैसी, और नॉर्मल बच्चियां होती हैं वैसे परमात्मा ने बिल्कुल बच्ची को वैसे ही बना दिया। बिल्कुल चमत्कार ऐसा दिखाया परमात्मा से, हम सभी घर वाले ऐसे चकित रह गए कि सिवाय परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के अलावा ऐसा कोई चमत्कार कर ही नहीं सकता। तो बिल्कुल हमें इतनी खुशी हुई परमात्मा की ऐसी रजा हुई। तो मैं संत रामपाल जी महाराज से पहले नाम दीक्षा नहीं लेना चाहता था, और न मेरा भाई लेना चाहता था। तो जैसे हमारी बच्ची के गुप्तांग नहीं थे, तो गुप्तांग जैसे परमात्मा ने जो चमत्कार किया, गुप्तांग जैसे कि तैसे नॉर्मल बच्ची की तरह जो गुप्तांग लगा दिए परमात्मा ने, तो वो चमत्कार देख के हमने भी प्रण कर लिया था कि हम भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेंगे। और वो बच्ची भी मेरे साथ है, मैं उस बच्ची को भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो बच्ची है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और इस बच्ची के पहले गुप्तांग नहीं थे, और संत रामपाल जी महाराज से जब मम्मी ने हमारे जो अर्जी लगाई थी परमात्मा से, तो इस बच्ची के बिल्कुल गुप्तांग जैसे नॉर्मल बच्चियों के होते हैं वैसे बिल्कुल गुप्तांग अब परमात्मा ने लगा दिए। तो सर, आपके कहने का मतलब है कि आपकी जो बच्ची है वह किन्नर पैदा हुई थी, और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद आपकी एक बच्ची किन्नर से नॉर्मल हो गई। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, जबकि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं?
हाँ सर, 5 दिन हुए मेरे को नाम दीक्षा लिए हुए, लेकिन मैं इस जगत और भक्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, वो परमात्मा हैं और उनसे सभी नाम दीक्षा लें और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाएं। दर्शकों, जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये लोक काल ब्रह्म का लोक है और इस लोक की व्यवस्था साइंस की तकनीक से सुचारू रूप से की जा रही है, जिसके माध्यम से किसी के अंग को लगाने और हटाने के लिए चीर फाड़ करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे डॉक्टर किसी बीमारी को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करते हैं या कोई अंग ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन जो आदि सनातनी पूजा संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, उसकी शक्ति से पूर्ण परमात्मा, यानी जिसे गीता में उत्तम पुरुष कहा गया है, वो उस कार्य को बिना चीर फाड़ के ही कर देते हैं। इस प्रकार के हजारों उदाहरण संत रामपाल जी महाराज से आदि सनातनी भक्ति प्राप्त करने वाले श्रद्धालुओं ने कायम किए हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सत भक्ति से लाखों श्रद्धालुओं के कैंसर, एड्स जैसे भयंकर रोग छुमंतर हुए हैं, जिसका जवाब साइंस के पास नहीं है। दर्शकों, जैसा कि आपने अभी इस श्रद्धालु का अनुभव सुना, जिससे यह सिद्ध होता है कि आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी असंभव नहीं है। इसी प्रकार आध्यात्मिक शक्ति से काल ब्रह्म ने अपने नाखूनों से देवी दुर्गा को प्रजनन इंद्री लगाई, वो भोग विलास किया। इसके बाद इन्हें 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसलिए ही दुर्गा माता को त्रिदेव जननी कहा जाता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने एक बेहद आश्चर्यजनक और सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति और ब्रह्म यानी काल और दुर्गा से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हुई है। संत रामपाल जी महाराज का दावा है कि सृष्टि रचना खुद कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में बताई है और सूक्ष्म वेद में लिखी हर बात पत्थर की लकीर है, यानी बिल्कुल सत्य है। लेकिन दर्शकों, हमने पहले भी बताया है कि संत रामपाल जी महाराज अपने हर कथन को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे प्रमाण देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या सूक्ष्म वेद के अलावा कहीं और भी ऐसा प्रमाण मिलता है। यहां 3 सवालों के प्रमाण मिलने जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या प्रकृति दुर्गा को कहते हैं? क्या प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई है? क्या दुर्गा यानी प्रकृति का कोई पति भी है? दर्शकों, इन तीनों सवालों का जवाब संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र गीता जी और देवी भागवत दोनों प्रमाणित शास्त्रों से दिया है। दर्शकों, गीता अनुवादकों के अनुसार तो प्रकृति पेड़ पौधों यानी नेचर को कहते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि यहां जिस प्रकृति की बात हो रही है वो दुर्गा है, जिसको मूल प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति शब्द का जिक्र गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में हुआ है। आइए देखते हैं। यह है पवित्र गीता जी, जिसके अध्याय 14 के श्लोक 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति को तू संपूर्ण भूतों की यानी सर्व प्राणियों की योनि जान, मतलब पैदा करने वाली जान। वो प्रकृति गर्भ धारण करने वाली है। मैं उस योनि में गर्भ को स्थापना करता हूं। इसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। फिर गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में यह ब्रह्म कहता है कि हे अर्जुन, सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूं। फिर गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यहां गीता ज्ञानदाता, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने ब्रह्म बताया है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पिता हैं, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहते हैं कि हे अर्जुन, इस मूल प्रकृति से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है और उस मूल प्रकृति के गर्भ में मैं बीज स्थापित करता हूं तथा तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमोगुण शिव इसी मूल प्रकृति से पैदा हुए हैं और इस संसार में ये तीनों ही सबको बांधे हुए हैं। अब संत रामपाल जी महाराज देवी भागवत पुराण से सिद्ध करते हैं कि ये मूल प्रकृति देवी दुर्गा जी हैं और इनके पति ब्रह्म हैं और इसी ब्रह्म और देवी दुर्गा से तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हुई है। देखिए, यह देवी भागवत पुराण, जिसके 3 स्कंद के पृष्ठ
135 पर लिखा है। विष्णु जी कहते हैं कि ब्रह्मा और शंकर, देखो वे सभी सहचरियां भगवती की सेवा कर रही हैं, जो प्रभुत पुण्य वाले महान दानी एवं तपस्वी हैं। उन्हीं को कल्याण स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी के दर्शन मिलते हैं। रागी जन इनका दर्शन नहीं कर पाते। ये मूल प्रकृति है। यहां साफ लिखा है कि ये मूल प्रकृति है, मतलब देवी दुर्गा जी ही मूल प्रकृति है। इसका मतलब गीता जी अध्याय 14 के श्लोक 3 में वर्णित मूल प्रकृति यही देवी दुर्गा जी हैं। आगे और भी साफ होगा। देखिए, ये मूल प्रकृति अथवा देवी दुर्गा जी सदा परम पुरुष के साथ रहती हैं। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को दिखाया करती है। आगे विष्णु जी ये भी कहते हैं कि परम पुरुष दृष्टा है, यह चराचर जगत दृश्य है, और उन परम पुरुष की ये आदि शक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री देवी है। यही संपूर्ण संसार की कारण है। ये वे ही दिव्यांगना है जिनके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ शैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बालकोचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गाकर मुझे झुलाती थी। वे ही ये देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी है। दर्शकों, देवी भागवत से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मूल प्रकृति देवी दुर्गा को कहते हैं, और मूल प्रकृति में बीज स्थापित करने वाला गीता ज्ञानदाता है जो कि ब्रह्म है, और मूल प्रकृति यानी दुर्गा इसकी पत्नी है, और ये दोनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। दर्शकों, बहुत से श्रद्धालु शंका जाहिर करते हैं कि देवी दुर्गा का कोई पति नहीं है। दर्शकों, इस बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण भक्त समाज को दिखाए हैं। आइए आपको देवी भागवत के 3 स्कंद के अध्याय 5 से ये भी प्रमाणित कर देते हैं। ये है श्रीमद देवी भागवत भाग 1, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई, 3 स्कंद अध्याय 5 मंत्र 12, जिसमें लिखा है, शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे जगदम्बिके, तुम अपनी इच्छा से जगत की उत्पत्ति और पालन करती हो, और अपनी कला से ही इच्छा पूर्वक नाश कर सकती हो। अपने पति पुरुष से सदा रमण करती हो। दर्शकों, यहां बिल्कुल साफ लिखा है कि हे जगदम्बिके, आप अपने पति के साथ सदा रमण करती हैं। यहां स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म देवी दुर्गा के पति देव यानी पति पुरुष हैं। आगे लिखा है कि हे शिवे, हम तुम्हारी गति नहीं जानते, हे जननी। यहां भी साफ लिखा है कि हे जननी यानी हमें पैदा करने वाली हो। लिखा है कि हे जननी, युवती भाव में भी प्राप्त हुए हमको चरण कमल की सेवा दीजिए। आपके चरण कमल की भक्ति के बिना सुख कहां है। हे माता, तुम्हारे चरणों को छोड़कर मेरी इच्छा कहीं भी नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जो सृष्टि रचना बता रहे हैं उसमें तनिक भी शंका की गुंजाइश नहीं है। ये हमारे शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं। इन तीनों को एक एक गुण युक्त कर दिया। एक एक गुण युक्त कैसे किया? इस काल ने एक ब्रह्मांड के ऊपर टॉप मोस्ट प्लेस पर, शिखर में एक गुप्त स्थान बना रखा है। उस गुप्त स्थान में दुर्गा और इस काल के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। तो वहां इसने 3 स्थान बना रखे हैं। उस गुप्त स्थान पर, गुप्त क्षेत्र में 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कमरे हों, 3 कक्ष, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, और तीसरे में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों। जिसमें व्यक्ति उन अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा तो वहां जाकर उसका स्वभाव वैसा ही बन जाएगा, बट नेचुरल है। और फिर वो जाएगा उस जहां साधु संत फकीरों के चित्र लगे हैं उसमें जाता है तो उसका एकदम विचार भाव बहुत ही विनम्र हो जाता है और भाव बदल जाते हैं।
ऐसे ही जब वो जिस कक्ष में सूरवीरों के शहीदों की चित्र लगे हैं तो वहां जाते ही उसका अपने आप मनोबल उसी प्रकार का हो जाता है, स्वभाव बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार इन तीनों पुत्रों को रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को जो कैसे बनाया कि दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में, इस श्री देवी को पत्नी रूप में रखा। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में निवास करने लगे तो उस समय इस क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने अपने 5 मुख बना लिए और वहां रहने लगे। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो पंचमुखी हो गया। और जब तक वो उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहे इन दोनों का मनोभाव ऐसा ही बना रहा, जिस कारण से वो सभी गुण ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गए। और फिर बचपन से ही ब्रह्मा जी को इन्होंने कोमा में कर दिया, परवरिश जारी रखी। जैसे देखा है, एक बता रहा था जी 10 वर्ष से एक लड़का कोमा में है, एक व्यक्ति का कोमा में, एक पाइप के द्वारा उसमें आहार पेट में भेज देते हैं। तो ऐसे रखते हैं, ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इनको सचेत कर देते हैं। अब दूसरे क्षेत्र जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र है उसमें ये काल विष्णु रूप बना लेता है, ये क्षर पुरुष, और अपनी पत्नी दुर्गा को वहां रखता है महालक्ष्मी रूप बना के। इन दोनों के संयोग से सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो वैसा ही सतोगुण युक्त हो जाता है। और फिर विष्णु जी को भी ऐसे ही ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इसको भी सचेत कर देते हैं। फिर ये तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं। कौन? ये क्षर पुरुष और दुर्गा। अब श्री देवी का वहां रूप पार्वती जैसा बना लेते हैं और स्वयं ये शिव रूप बना लेता। जैसे शिव जी का आप रूप देखते हो ऐसा ही तो शिव रूप बना लेता है। और उस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, वहां इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमगुण युक्त हो जाता है। और जब वो पुत्र बड़ा होता है उससे पहले उसको कोमा में रखते हैं, उसी तरह युवा होने पर उनको सचेत कर देते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करके फिर ये काल क्या कहता है, जब ये तीनों पुत्र युवा हो गए और कार्य करने योग्य हो गए, सृष्टि की स्थिति ये संभालने योग्य हो गए, तब इस काल ने, क्षर ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने कहा अपनी पत्नी दुर्गा से कि आज के बाद मैं किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और आप जाओ नीचे इन लोकों में 21 ब्रह्मांडों में और संभालो सारी सृष्टि को। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मैं तेरे बस पड़ गई हूं, अपने पैर पे मैंने आपको कुल्हाड़ा मार रखा है, कुल्हाड़ी मार ली, अब तू जैसे नाच नचाएगा मुझे नाचना पड़ेगा। एक बात बता, मैं स्त्री अकेली कैसे इतने लंबे चौड़े ब्रह्मांड को चलाऊंगी? आप मेरे साथ रहोगे तो मुझे सहयोग मिलेगा। तब उसने कहा कि मैं गुप्त रहूंगा, कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, अपनी योग माया से छुपा रहूंगा, लेकिन मैं तेरा सहयोग पल पल पर देता रहूंगा। तू तो केवल निमित्त मात्र होगी, जो भी कुछ करूंगा मैं अपना आप करूंगा, मेरे कर्म अलौकिक होंगे। इतना कहकर दुर्गा को इन तीनों पुत्रों के पास भेज दिया। दुर्गा ने इन तीनों को सचेत किया, एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया प्रेरणा कर करके। तब इनसे कहा कि तुम तीनों कार्य करो अपना अपना, ब्रह्मा सृष्टि उत्पत्ति और विष्णु सतिथि और शिव संहार करो। तब इन्होंने कहा कि माता कहीं स्थान तो है ही नहीं, सब जल ही जल है, हम कहाँ रहेंगे। इनको वहां समुद्र के अंदर अक्षीर समुद्र में रखा हुआ था। तब दुर्गा ने कहा कि तुम चलो तीनों विमान में बैठो। इनको बहुत कुछ दिखाया, ऊपर के लोक लाख दिखाए सारे। फिर इन तीनों को की 3 राजधानियां बना रखी हैं, एक शिवपुरी, एक विष्णुपुरी और एक ब्रह्मापुरी। शिवलोक कहो से शिवपुरी कहो, ब्रह्मापुरी को से ब्रह्मालोक कहो। और
विष्णुपुरी को चाहे विष्णु लोक को, इनको तीनों को एक एक लोक में भेज दिया, अपनी न्यारी स्थान दे दिए। दर्शकों, अब आपको शंका हो सकती है कि वेद यदि समुद्र से बाहर आए हैं तो वेद किसी कागज पर या किसी अन्य धातु पर लिखे होंगे। यदि वो समुद्र में थे तो गले क्यों नहीं? वेद कैसे सुरक्षित रहे? दर्शकों, आपको बता दें कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। जैसे भक्त प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी नहीं जला, वही अग्नि सभी को जला देती है। मीराबाई को जबरदस्ती जहर पिलाया गया, लेकिन वो नहीं मरी। यदि वही जहर किसी अन्य व्यक्ति को पिलाया जाता तो वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। दर्शकों, इसे ही आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी असंभव नहीं होता। विज्ञान से मानव केवल भगवान की बनाई वस्तुओं पर रिसर्च कर सकता है। अब बात करते हैं कि वेद कैसे सुरक्षित रहे। दर्शकों, वास्तव में वेद एक ही था। बाद में, यानी आज से लगभग 5600 वर्ष पहले, इस कलयुग की शुरुआत में और द्वापर के अंत में वेद व्यास जी ने इनको 4 भागों में विभाजित कर दिया, जो आज हमारे पास विद्यमान है। इसलिए ही वेद को 4 वेद कहा जाता है। जब वेद एक था तब भी वेद में यही ज्ञान था, और जब यही एक वेद 4 भागों में विभाजित हुआ तब भी वेदों में वही ज्ञान है। सागर मंथन के दौरान काल ब्रह्म ने वेद समुद्र में छुपा दिए थे। इसलिए कहा जाता है कि वेद समुद्र में पाए गए थे। जो वेद काल ब्रह्म ने समुद्र में छुपाया था, उसमें से काल ब्रह्म ने सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान नष्ट कर दिया था, ताकि किसी को पूर्ण परमात्मा का पता न चल सके। किसी को यह न पता चल सके कि पूजा करने योग्य केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है। किसी को यह न पता चल सके कि यह ब्रह्म खाने वाला भगवान है, यानी काल है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा सागर मंथन किया गया, उसके बाद वेद बाहर आए। दर्शकों, वेद ऐसे कागज पर लिखे गए थे जो केवल दिव्य दृष्टि से ही देखे जा सकते थे। वो कागज न तो अग्नि से जलते हैं और न ही जल में गलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी दुर्गा, यानी इन तीनों की माता की दिव्य दृष्टि काल ब्रह्म, यानी इन तीनों के पिता ने खोल दी थी, जिस कारण से उनको वह वेद दिखाई दिए। देवी दुर्गा ने वेद ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने उनको पढ़ा और पढ़कर ऋषियों को सुनाया, क्योंकि ऋषियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं थी। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को अपनी दिव्य दृष्टि से देख देख कर, पढ़ पढ़ कर ज्यों का त्यों सुनाया। ऋषि इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने वेदों को बार बार सुनकर कंठस्थ याद कर लिया। जिस भी ऋषि ने 4 वेदों को कंठस्थ याद किया, वो चतुर्वेदी कहलाया। जिसने 3 वेदों को कंठस्थ याद किया, वो त्रिवेदी कहलाया। जिसने 2 वेदों को कंठस्थ याद किया, वो द्विवेदी कहलाया। आगे यही ऋषि वेदों को बोल बोल कर एक दूसरे को सुनाते रहे। कुछ समय बाद सभी ऋषि डगमग हो गए, जिस कारण से लोगों को वेद ज्ञान याद रहना भी बंद हो गया, जिस वजह से वेद ज्ञान तकरीबन खत्म हो गया। 5600 वर्ष पहले, यानी कलयुग की शुरुआत में और द्वापर के अंत में, व्यास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई। वेद व्यास जी ने इनको ताड़ के पत्तों पर लिखा और 4 भागों में बांट दिया। 18 पुराण भी श्री व्यास जी ने लिखे। आगे चलकर फिर वेदों और पुराणों को कागज पर उतारा गया, जो आज हमारे पास उपलब्ध है, यानी हमारे हाथों में है। आप विचार कीजिए, जैसे श्री रामचरितमानस यानी रामायण त्रेता के अंत में हुई थी, उसके कई लाख वर्ष पहले, यानी 7-8 लाख वर्ष पहले घटी घटना रामायण को श्री तुलसीदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी व्यवस्था जो चल रही थी, उसको वीडियो की तरह देखकर अपने शब्दों में लिख दिया, जो आज सभी को मान्य है। पूरा हिंदू समाज उसी पर आधारित है। तुलसीदास जी द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि से देखी गई उस वीडियो को, यानी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस को सर्व हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। ऐसे ही महाभारत के युद्ध के कई वर्षों बाद वेद व्यास जी ने उसी दिव्य दृष्टि से महाभारत युद्ध के दौरान हो रही बातचीत को ज्यों का त्यों देखा और उसको लिपिबद्ध कर दिया, जो सर्व हिंदू समाज को श्रीमद् भगवत गीता के रूप में स्वीकार्य है। कहने का भावार्थ यही है दर्शकों कि भगवान के किसी भी कार्य पर संदेह करना नासमझी होगी। आइए पुनः सुनते हैं सृष्टि रचना का शेष प्रकरण। फिर इनसे कहा कि तीनों से कहा कि जाओ तुम सागर मंथन करो।
आदेश दुर्गा को देता है ये ब्रह्म सरपुरुष क्षरब्रह्म, और दुर्गा इन बच्चों से कह देती है कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आगे से काल ने सब व्यवस्था कर रखी थी। प्रथम बार जो सागर मंथन हुआ, इस काल ने क्या किया कि अपने श्वासों से चारों वेद छुपा दिए उसमें समुद्र में। सागर मंथन करने से वो चारों वेद बाहर आए, लिपिबद्ध हुए वे। जैसे दूध का प्रारूप कुछ होता है, उसमें जामन लगा देते हैं, दही बनती है, दही को रड़कते हैं तो मक्खन का कुछ और ही प्रारूप होता, फिर दोबारा लस्सी में नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार वो चारों वेद अपने आप बहुत सुंदर कमल के फूलों पर रखे हुए आए। ब्रह्मा ने चारों उठा लिए। अब वो वेद लेकर आए तो दुर्गा ने, आकाशवाणी काल ने बता दिया था कि ब्रह्मा को कहो ये वेद पढ़े और मैं उसको अंदर से प्रेरणा कर करके कुछ अर्थ बताऊंगा। तो ब्रह्मा ने, उससे पहले ब्रह्मा और विष्णु और शिव वेद पढ़ने से पहले तीनों दुर्गा से पूछा करते थे कि माता हमारा पिता कौन है। दुर्गा को काल ने मना कर दिया था कि तू मेरा भेद नहीं बतावेगी। उसी समय ये कह दिया था कि तू मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। अब उस काल के डर से, ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के डर से दुर्गा ने सब भेद गुप्त रखा। अपने पुत्रों को बताया, बेटा तुम्हारा कोई पिता नहीं, मैं ही तुम्हारी माता हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही सारी सृष्टि की रचनहार हूं। तो बच्चों ने मान लिया जैसे मां बताती है। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, उसमें देखा कि सृष्टि रचनहार तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मा ने पूछा, माता ये वेद कैसे मिले हमारे को? दुर्गा ने कहा, ये भगवान ने दिए हैं भाई, ये गॉड गिवन है। अच्छा, तो फिर ब्रह्मा ने कहा, माता वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, सह शरीर है, और आप कह रही हो कि तुम्हारा कोई पिता नहीं। वेदों में लिखा है कि उसी ने सब को, सबकी रचना की है, सबका रचनहार है, कुल का मालिक है। तो अब वेद झूठे नहीं हो सकते क्योंकि गॉड गिवन बता रही आप। अब दुर्गा फंस गई। अपना आत्मा कितनी झूठ बोल ले, सच्चाई ऊपर आए बिना रहा नहीं करती। कहते हैं चोर चुरावे तो उमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छनी नहीं। फिर दुर्गा ने कहा, बेटा बात सुनो, वो निराकार है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा, और क्यों व्यर्थ प्रयत्न करते हो, वो निराकार है। अब ब्रह्मा ने कहा, माता अब आपकी बातों पर मुझे अविश्वास हो गया। पहले तो मैं आपकी प्रत्येक बात को सिरोधार्य करता था, सत्य मानता था, लेकिन आज आपकी बात में फर्क पड़ गया। अब मैं नहीं मानूंगा आपसे, मुझे परमात्मा चाहिए, क्योंकि ये आत्मा जब से उस परमेश्वर से बिछड़ी है, तभी से उसका अभाव महसूस कर रही है, और उसी समय से खोज में लग गई। यहां हम आगे जहां हम उसको जिस विधि से खोजना चाहते हैं वो मिल नहीं सकता, क्योंकि चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की, इस क्षर पुरुष तक के पाने की विधि लिखी है। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि इसमें ऑप्शन छोड़ रखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है। जो वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में कोई तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। ये वेद भी यही कहते हैं। वेदों का सारांश गीता जी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कहा है। ये गीता ज्ञानदाता ये क्षर पुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। वो भी यही कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी की तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताएंगे। तो वेदों में जो प्रमाण लिखा है, तो ब्रह्मा ने सोचा कि वेदों में लिखा है कि ओम का नाम है और ओम नाम से जाप करूंगा मैं। और हठ योग कैसे शुरू किया इसने? अब वेदों में हठ योग करना नहीं लिखा, जैसे तप करते हैं ये ऋषि महर्षि, ये नहीं लिखा कहीं पर भी। लेकिन वो तप कहां से ग्रहण किया? इस तप वाला जो हठ योग की साधना कहां से ग्रहण करी ब्रह्मा ने? ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुआ, श्री विष्णु जी के नाभि से कमल निकला और उसके ऊपर ये बैठे विराजमान पाया अपने आप को।
काफी समय तक उस डंठल को पकड़कर नीचे उतरा, ऊपर नीचे घूमा, कहीं और छोर नहीं मिला, तो वापस उस कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गया। तब आकाशवाणी करी सर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने, कि तप करो तप करो। अब ब्रह्मा ने वो आकाशवाणी परमेश्वर की मानकर तप शुरू कर दिया। जब इसने 1000 वर्ष तक तप कर लिया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब तप से बैटरी चार्ज होगी। तो अब ब्रह्मा जी ने सोचा, वेदों में जो लिखा है ये भी भगवान की वाणी, और जो मैंने सुना हुआ भी भगवान की वाणी। अब वेदों में जो ज्ञान है वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म का दिया हुआ है। 5 वेद दिए थे परमेश्वर ने इस सर पुरुष को, इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे। अब जैसे किसी अंतःकरण में फीड कर दिए तो समय रख दिया परमात्मा ने, उसके बाद वो अपने आप बाहर आने थे वो बाहर, 5 आगे। लेकिन इसने देखा पढ़ करके 5वें वेद में बहुत जानकारी थी परम पिता की, सत्य पुरुष की, परम अक्षर ब्रह्म की। इसने उसको नष्ट कर दिया और 4 वेद दे दिए। अब 4 वेदों को ब्रह्मा जी ने पढ़ा तो कहा, माता इसमें ओम नाम लिखा है और मैं परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि तेरा पिता तुझे नहीं मिला, तू कहां जा रहा है, तो तू क्या करेगा भाई अगर तेरे को तेरा पिता नहीं मिला, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर रखी है तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुझे अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा यदि भगवान नहीं मिला, क्योंकि वेदों में लिखा ओम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। इसलिए ये ओम नाम है सर पुरुष का, ब्रह्म तक का, सर ब्रह्म का। और परम अक्षर ब्रह्म के बारे में वेदों में ज्ञान नहीं है साधना का, लेकिन उसकी महिमा बहुत लिखी है। 3 वेदों को पढ़ने वालों ने परमात्मा की महिमा तो पूर्ण परमात्मा वाली ग्रहण कर ली और साधना इस ब्रह्म वाली कर ली। जानकारी परम अक्षर ब्रह्म की अधिक है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, सत्य पुरुष भी कहते हैं। लेकिन उसके पाने का मेथड नहीं है, वे ऑफ वर्शिप नहीं है। वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, वो ओम नाम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में विस्तार से विवरण दिया गया है कि इस संसार रूपी वृक्ष के तना कौन है, जड़ कौन है, और शाखा कौन है, डार कौन है, पत्ते क्या है। इनको जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। और उसमें 16 और 17 श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म, यानी उस उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन सर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो अध्याय नंबर 7 के मंत्र 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा प्रभु वो किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही सबका सृष्टि रचनहार है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी जानकारी वेदों में पाने की नहीं है, वो तो तत्वदर्शी संत बताएगा, ये दास बताएगा, परमात्मा ने भेजा है उस इसी उद्देश्य से। वो ना होने से ब्रह्मा जी ने ओम नाम का जाप किया, 4 युग तक समाधि लगाकर हठ योग भी किया। तब दुर्गा ने अपने वचन से एक लड़की उत्पन्न की और उससे कहा कि बेटी आप जाओ और ब्रह्मा को जो समाधिस्थ है उसको उठाओ और कहो कि आपको माता याद कर रही है, तेरे बिना सृष्टि नहीं रची जा रही। अब 4 युग जब बीत गए, आकाशवाणी की दुर्गा को सरपुरुष ने कि दुर्गा सृष्टि रचो। दुर्गा ने कहा, प्रकृति देवी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र आपकी खोज में गया है, मेरे मना करते करते भी गया है। आप सुन रहे
थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।